हरे कृष्णा। श्री देवशयनी एकादशी पद्मा एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आने वाली श्री भविष्य पुराण की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की क्या विधि, सो कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजराजेश्वर, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कहा था, हे नारद जी, आपने इन कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु यह प्रश्न सबसे उत्तम किया, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है और इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी का नाम है देवशयनी, जिसे पद्मा भी कहते हैं। इसके विषय में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनिए। सूर्यवंशी राजर्षि मानदाता सत्यवादी, महान और प्रतापी चक्रवर्ती था। उसकी प्रजा में समस्त धन धान से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके शासन काल में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक बार देवयोग से उसे राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिसके कारण दुर्भिक्ष पड़ने लगा। प्रजा अन्न की कमी के कारण अनंत दुखी हो पाने लगी। इसी बीच प्रजाजनों ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण मुख्य रूप से वर्षा है, क्योंकि इसी वर्षा के ना होने के कारण देश में दुर्भिक्ष पड़ा, जिसके कारण धीरे धीरे प्रजा मर रही। हे राजन, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों को इस दुख से निवारण हो जाए। मानदाता ने कहा, आप लोग सत्य कहते, वर्षा होने पर अन्न उत्पन्न होता, वर्षा न होने के कारण आज सब लोग दुख पा रहे। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता। मैं भी आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए भरपूर यत्न कर रहा हूँ। इसी प्रकार कहकर राजा मानदाता कुछ मुख्य आदमियों को अपने साथ ले देव मंदिर जा पूजन कर वन की ओर चला गया। वहाँ अनेक ऋषियों मुनियों आश्रम देखता हुआ अंत में ब्रह्मा जी को पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे, जहाँ राजा ने अपने अश्व उतर कर मुनि के आश्रम में गया। तब मुनि ने अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, आप तो आपकी प्रजा कुशल पूर्वक है। कहिए, आपका आज किस प्रयोजन से आना हुआ। मानदाता ने कहा, हे महिषी, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा ना होने के कारण भारी दुर्भिक्ष पड़ रहा, जिससे मेरी प्रजा को महान दुख भोग रही। राजा के पाप के प्रभाव से ही प्रजा कष्ट पाती। मेरा अनुमान है कि मैंने धर्म अनुसार ही राज्य करता, फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण। अतः आप मेरे संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ युग, इसमें धर्म 4 चरणों में सम्मिलित होने के कारण धर्म की सबसे अधिक उन्नति। इस युग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना, तपस्या करना ही उत्तम है, किंतु आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा, इसी कारण ये सब हो रहा। यदि आप दुर्भिक्ष को दूर करना चाहते तो शूद्र को मार दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि, ये तो अधर्म होगा, मैं उस निरपराध शूद्र को नहीं मार सकता हूँ। तब ऋषि ने कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत धारण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे आपकी प्रजा को सुख प्राप्त होगा, क्योंकि ये एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला, उपद्रवों को शांत करने वाला। तब मुनि के वचन मानकर राजा अपने नगर लौट आया और जिस प्रकार कहा उसी प्रकार प्रजा सहित पद्मा एकादशी का उसने व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में वर्षा हुई, प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने से इस लोक में भोग और उस लोक में मुक्ति मिलती। इसकी कथा कहने और सुनने से, पढ़ने से मनुष्यों के समस्त पाप क्षीण हो जाते। चातुर्मास का व्रत भी इसी एकादशी से प्रारंभ किया जाता है। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, विष्णु भगवान के शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, ये सब आप कृपा करके विधिवत कहिए। यदुकुल नाथ ने कहा, हे राजन, मैं आपको विष्णु शयन व्रत चातुर्मास की व्रत विधि बताता हूँ, जिसे आप सुनिए।
आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब कर्क राशि में सूर्य नारायण स्थित हों तब विष्णु भगवान शयन कराना चाहिए, और सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करे तब विष्णु भगवान को उठा देना चाहिए। लौंद अधिक मास में भी इसी प्रकार किया जाता है। देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाकर चातुर्मास का व्रत नियम धारण करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराकर श्वेत वस्त्र धारण करा के तकियादार शैया शयन करावे। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करे। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता विप्रों के द्वारा करावे। फिर विनती करे, हे भगवान, मैंने लक्ष्मी सहित आपको शयन कराया, आपके शयन से समस्त विश्व सो जाता। हे भगवान, आप जब 4 मास शयन करें तब तक मेरे चातुर्मास को व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें। इस प्रकार शुद्ध मनोभाव से स्तुति करने के पश्चात दातुन आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को प्रारंभ करने के लिए 5 काल का वर्ण है। देवशयनी लेकर देवउत्थान एकादशी तक चातुर्मास व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, अष्टमी, पूर्णमासी, संक्रांति को व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। जो लोग इस वर्ष को प्रति वर्ष करते वे सूर्य के समान दीप्तिमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते। हे राजन, अब इसका पृथक पृथक फल श्रवण करो। जो मनुष्य दीवाल में रंगीन बेल बूटे अंकित करता वह 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि भोगता। जो चातुर्मास में भगवान विष्णु को दूध दही शहद घी मिश्री द्वारा स्नान कराता वह वैभव प्राप्त कर सुख भोगता। जो पुरुष स्वर्ण भूमि आदि दक्षिणा प्रदान करता वह स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोगता। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करता वह इंद्रलोक में अक्षय सुख को भोगता। जो लोग चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी दल भगवान को अर्पित करता, यह स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता, वह स्वर्ण के विमान में सवार हो स्वर्ग गमन करता। जो धूप दीप से विष्णु भगवान की पूजा करता वह अनंत संपत्ति प्राप्त करता। चातुर्मास की अवधि में नित्य प्रति अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु की पूजा करता वही विष्णु लोक को प्राप्त करता। इस चातुर्मास व्रत में जो पुरुष संध्या के समय देवताओं ब्राह्मणों के घर में दीप दान करते वे विष्णु लोक को जाते। जो मनुष्य भगवान का चरणामृत भक्ति पूर्वक लेते वे संसार में आवागमन रूपी चक्र से छूट जाते। जो देव स्थान पर गायत्री मंत्र 108 बार नित्य त्रिकाल जप करते वे किसी प्रकार भी पाप में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य चातुर्मास में तिलों से गायत्री मंत्र द्वारा होम करते और समाप्ति पर तिलों का दान करते उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते। उन्हें निरोग शरीर और सुपात्र संतान की प्राप्ति होती। जो चातुर्मास में अवधि अन्न में होम और समाप्ति में घी का घड़ा और वस्त्रों का दान करते वे ऐश्वर्यशाली होते, वे ब्रह्मा के समान होते। जो शिवजी या विष्णु जी के देवालय में गान करते उन्हें रात्रि के जागरण का फल मिलता। चातुर्मास में व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम ध्वनि करने वाला घंटा दान करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की स्तुति करके कहे, हे भगवान, हे जगतपति, हे विश्वपिता, पाप हंता, मेरे द्वारा योग्य अथवा अयोग्य कर्मों के पाप उत्पन्न हुए उन सबको नष्ट कीजिए। इन व्रतों में जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को चरणामृत पान करता उनके समस्त पाप दुखों का अंत हो जाता और वे आयुवान तथा लक्ष्मीवान होता। चातुर्मास के व्रत समाप्त होने के पश्चात 2 या 1 गौ का दान करना चाहिए। यदि गौ दान करने में असमर्थ है तो वस्त्र दान आवश्यक है। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करते उनके जीवन सफल हो जाता, समस्त पाप छूट जाते। जो मनुष्य चातुर्मास की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराता उसे आयु धन की प्राप्ति होती। जो अलंकार दक्षिणा सहित बचने वाली कपिला गाय वेद ज्ञाता ब्राह्मण का दान करता वह चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होता, स्वर्ग में प्रलय अंत तक इंद्र के समान राज्य करता। जो मनुष्य सूर्य भगवान गणेश जी को नित्य प्रति नमस्कार करता उसकी आयु लक्ष्मी में वृद्धि होती। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो वह मन वांछित फल पाता। गणेश सूर्य और स्वर्ण प्रतिमा दान करने से सब काम की सिद्धि होती। जो महादेव जी की प्रसन्नता के लिए दोनों ऋतु में चांदी का रूपा दान करते
जो प्रतिदिन तिल वस्त्रों के सहित ताम पत्र पुण्य करते, उन्हें स्वस्थ सुंदर शिव भक्त पुत्र रत्न उत्पन्न होता है। जो मनुष्य धूप तथा पुष्पों से ब्राह्मणों की पूजा करते, अन्न वस्त्र दान करते तथा व्रत के समाप्त होने पर शय्या दान करते, उन्हें अश्य सुख मिलता, कुबेर के समान धनवान होते। वर्षा काल में जो गोपी चंदन देते, उस पर भगवान प्रसन्न होते। इस लोक में भोग, परलोक में मुक्ति व्रत के समान होने पर निमित्त लिखित तरीके से उद्यापन करना चाहिए। 4-4, 8-8 पल वाले 4, 5, 9 तामपत्र बनवावे। श्रद्धा अनुसार एक प्रत्येक शक्कर से भरकर वस्त्र, फल, दक्षिणा, अन्न सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इससे समस्त रोगों का नाश होता है। इस दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है और ये मनवांछित फल देने वाली। हे युधिष्ठिर, इस चातुर्मास का व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण स्त्रियों का प्रिय होता। जो मनुष्य चातुर्मास के व्रत में विप्रों का शाक, फल आदि देते तथा अंत में यथाशक्ति वस्त्र आदि दान दक्षिणा देते, वे सुखी राज्य योगी बनते। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती जी प्रसन्नता हेतु हल्दी का दान देते, वे पुरुष अपनी पत्नियों सहित हल्दी रखकर दान करते। वह पुरुष अपनी पत्नियों के साथ तथा स्त्रियां अपने पतियों के साथ सुख का लाभ भोग करते, जिसके प्रभाव से उन्हें अक्षय धन, सौभाग्य, सुपात्र संतान मिलती। उनकी देवी लोक में पूजा होती। इस व्रत में जो प्राणी शिव पार्वती को प्रसन्न करने हेतु ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की पूजा करके दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान करते तथा व्रत के प्रारंभ में स्वर्ण की शिव प्रतिमा दान करता, गौ अथवा बैल दान करते विप्रों को मीठा भोजन कराते, उन्हें संपत्ति कीर्ति प्राप्त होती। इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते। जो मनुष्य फल का दान करके अंत में स्वर्ण दान करते, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होते, सुपात्र संतान होती, उन्हें नंदन वन में सुख प्राप्त होता। जो मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करते, वे इस लोक में ज्ञानी होते और किसी के सेवक नहीं बनते। अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख भोगते। इस प्रकार चातुर्व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते और समाप्ति पर गौदान विप्रों का भोजन कराते, वे समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक में वास करते। चातुर्मास व्रत करने के ब्राह्मण घाटी, सुरापान करने वाले बालकों को मारने वाला, असत्य भाषी, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला तथा अगम्या गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी चंडाली के समान गमन करने वाला और इन सभी के पाप नष्ट हो जाते। अंत में निर्वाण पद को प्राप्त होता। चातुर्मास के व्रत के पश्चात 64 पल कासे का पात्र, आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का स्मरण कर भोजन करते, वे लोग अयोग्यता प्राप्त कर पुत्रवान धार्मिक चक्रवर्ती राजा होते। उन्हें किसी शत्रु का भय नहीं होता। जो मनुष्य बिना याचना के आभूषण से युक्त चंदन सहित बैल का दान करके दान लेने वाले को षट रस भोजन कराते, उन्हें विष्णु लोक में वास मिलता। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते और अंत में विप्रों को भोजन कराते, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती। इस चातुर्मास के व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक बार भोजन करते, व्रत के अंत में भूखों को भोजन कराते, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करते, वे मनुष्य बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होकर अंत में स्वर्गलोक को जाते। जो मनुष्य इस व्रत की अवधि में उत्तम चावल या जौ का सब परिवार भक्षण करते, वे स्वर्ग जाते। जो चातुर्मास व्रत में तेल नहीं लगाते, अंत में कांसी या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते, वे विष्णु लोक को जाते। जो व्रत में शाक नहीं खाता, अंत में 10 प्रकार की शाक सहित चांदी के पात्र वस्त्र लपेट कर वेद पाठी विप्र को दान करता है, वह शिवलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करे, स्वर्ण का गेहूं दान करे, उसे अवश्य यज्ञ में फल की प्राप्ति होती। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल नहीं खाता, वह निरोगी काया को प्राप्त करता। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते, वे हरिलोक को जाते। जो इस व्रत को मीठा
खट्टा कड़ुआ पदार्थ को त्याग देता, वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता। जो कोई मनुष्य भगवान का स्मरण करता उसे स्वर्गधाम में निवास मिलता। जो मनुष्य इस व्रत काल में केवल दूध पर ही जीवन निर्वाह करता, उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता रहता। जिस दिन भगवान शयन से उठते उस दिन विप्रों को वस्त्र दान भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान किसी वेदपाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्रापान वाला, अगमया गमन करता, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या भाषण करने वाला तथा अन्य त्याज्य ना करने वाले ब्राह्मण को ऐसा दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण को दान देने वाला भी नरक को प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को कदापि दान नहीं देना चाहिए और सदैव दान वेद पाठी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। हरे कृष्णा।